Dear student, Assalamu alaikum. I am Muhammad Abbas Kumar. Welcome to my video lecture, Math with Abbas. Before I start the exercise 5A, please subscribe my channel, press the bell icon, like and share with your friends. So first, draw the circle. मीन्स सर्कल में अगर हम सेंटर पॉइंट हमारे पास हमें पॉइंट लिया तो इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सेंटर। जो पॉइंट होती है वो सेंटर। अगर सेंटर से कोई एक लाइन, मतलब सेंटर से एक लाइन को ड्रा किया जो सर्कमफ्रेंस को कट करे तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, रेडियस। अगर वही लाइन को हम दो पॉइंट लाइन सेगमेंट बना दें तो अब यहाँ पे ये क्या कहलाएगा हमारे पास, डायामीटर। तो मीन्स कंप्लीट एक लाइन डायामीटर होती है। लेकिन अगर उसी में से सपोज करो इसी लाइन को मैंने कुछ इस तरह बना दिया, अब ये हमारे पास क्या बन गया, अगर ये जो एरिया होता है इसको हम यहाँ पर, अगर ये हमने सपोज किया तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ। मतलब सर्कमफ्रेंस के किसी भी एरिया को हम लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, अगर इस एरिया की बात करें तो ये हमारे पास माइनर आर्क लेंथ होता है और ये हमारे पास क्या होता है, मेजर यहाँ पे आर्क। ठीक है, तो अब इस एरिया का भी नाम होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनर सेक्टर। और इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो इस टॉपिक में फिलहाल हम इस पे बात करेंगे। तो देखो एक्सरसाइज चैप्टर 5A में एक्सरसाइज 5A की बात करें तो बेसिक लेवल में कह रहा फाइंड द डायमीटर। डायमीटर हमें मालूम करना है ऑफ द सर्कल गिविंग द फॉलोइंग एरियाज गिविंग है। अगर हमें पता है कि कोई भी सर्कल का एरिया हो वो किसके, हमारे पास पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू, अगर पाई आर स्क्वायर आ रहा है तो ये भी हमारे पास टोटल एरिया है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 616। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया 616। तो हमें पता है कि अगर 616 के फैक्टर निकालें तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 का टेबल 3 टाइम, फिर 0, तो यहाँ पर आ गया 8 टाइम, क्योंकि 1 पे नहीं, फिर 0, फिर 8 टाइम, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम तो 5, यहाँ पर 4, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर 7, उसके बाद फिर हमने 7 का टेबल पढ़ेंगे 11, तो 11 का टेबल यहाँ पर 1। अब देखो पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर हमें पता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर उसी में मैं 22 को 2 मल्टीप्लाई 11 लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 7। तो मैं इस पाई की जगह पे मैं अगर पुट करूं 22/7 आर स्क्वायर, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर इसके मैंने फैक्टर बनाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 11। तो देखो अगर इसी में 7 डिवाइड कर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो मैं इस 22 को मैं 2 मल्टीप्लाई 11 लिख सकता हूँ। जब 2 मल्टीप्लाई 11 लिखा आर स्क्वायर, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये भी 7 यहाँ पर आ गया। जब ये 7 यहाँ पर आ गया तो मैं 7 को, एक 7 ये था, दूसरा 7 ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 11। अब देखो 2 2 से कैंसल, 11 11 से कैंसल, तो आर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या होगा, इसको पीएस में बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर रूट देंगे तो क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। तो अगर हम बात करें अब यहाँ पर आर की वैल्यू हमें पास क्या मिली, 2 मल्टीप्लाई 7, तो आर इज इक्वल टू 14। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द डायमीटर। जब हमें डायमीटर मालूम करना है तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या, d इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे 2r की वैल्यू क्या 14, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28। तो ये हमारे पास d की वैल्यू मिल गई। ठीक, अभी हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 779 5/8 ये होल में स्क्वायर में वैल्यू आ रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर में बनाएंगे। तो इम्प्रॉपर में बनाने के लिए 779,
तो मीन्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस, तो मीन्स 8 को 9 से मल्टीप्लाई, तो 8 9 72, 8 7 56, 56 to 7 63, तो यहाँ पर क्या आ गया 3, तो यहाँ पर 6, फिर 8 7 56, 56 और 62, तो मीन्स यहाँ पे जब इसकी वैल्यू को 5 को प्लस करूंगा, जब 5 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 3 2 6, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 62 37 डिवाइड बाय 8 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि 62 33, अब हमें एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये भी हमारे पास एरिया है, तो मीन्स इस दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 62 37, ठीक है, और डिवाइड बाय यहां पर क्या आ रहा है 8। देखो तो उस क्वेश्चन में मिलीमीटर हमें लास्ट में लाजमी लिखना है, तो पाई की वैल्यू अभी हमें पता है कि क्या हमारे पास 22/7 आर स्क्वायर, उसके बाद अगर यहां पर 62 37 के अगर फैक्टर निकालें तो 3 का टेबल यहाँ पे कितना 2 टाइम, यहाँ पे टेबल नहीं आ रहा तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 0, उसके बाद 23 पे हमारे पास टेबल कितनी हमारे पास 7 टाइम, उसके बाद 2 तो कितना आ गया यहाँ पर 9 टाइम, उसके बाद फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 टाइम, 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम, उसके बाद फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम 3 टाइम, यहाँ पे वो अगर यहाँ पर हमें 3 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी मरतबा आएगा 7 टाइम, फिर 2 तो यहाँ पे 7 टाइम, फिर 7 का टेबल यहाँ पर 11 टाइम, तो 11 का टेबल यहाँ पर क्या आ गया 1, तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 7 मल्टीप्लाई बाय 11। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर कि 2 का तो टेबल नहीं लग रहा, 11 तो कैंसिल हो रहे हैं, 11 का टेबल यहाँ पर आ गया 2 टाइम, 7 डिवाइड यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो आर स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 2 आर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे पेयर बना लूं, उसके बाद ये भी 3 का स्क्वायर पेयर बनेगा, और ये जब 7 डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू यहाँ पे सॉरी 8, जब 8 है तो 2 डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 2 ऐसा यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। अगर यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर है तो मीन्स मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर फिलहाल वो सेम में रख रहा हूं, उसके बाद 16 का 4 का स्क्वायर बन सकता है, अगर यहाँ पे 4 का स्क्वायर बन सकता है, अब स्क्वायर को कैंसिल करना है तो लाजमी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड जब हम स्क्वायर रूट देंगे तो आर का स्क्वायर यहाँ पर हमने जब स्क्वायर रूट देंगे तो मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर यहाँ पर 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसल, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, तो 3 9 9 3 63, तो यहाँ पर क्या आ गया 63 डिवाइड बाय 4, जब 4 को हम 63 से डिवाइड करेंगे तो 4 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम, तो 4 तो यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे 4 का टेबल कितनी मरतबा आएगा 5 टाइम, 5 4 20 तो यहाँ पे क्या आ गया 3, तो 0, फिर यहाँ पे पॉइंट हमने दिया, जब 0 दिया तो 7 टाइम 28, उसके बाद यहाँ पर क्या बचा 2 तो 0, यहाँ पर 5 टाइम, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 0, तो मीन्स जब इसकी रेडियस की वैल्यू हमने निकाली तो कितनी मिला मेरे पास 15.75। अब हमें मालूम क्या करना है फाइंड द डायमीटर, अब डायमीटर हमें मालूम करना है d इज इक्वल टू 2r, तो d 2r की वैल्यू क्या 15.75, तो मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, जब यहाँ पे 15.75 तो 2 5 10, 2 से 14 तो 15, 2 5 10, 10 तो 11, तो यहाँ पर 1 2 1 1 तो 3, तो कितना आ गया 31.50, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई डायमीटर, चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिखें चाहे आप इसको फ्रैक्शन के 3850 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, मतलब ये सर्कल का एरिया है हमारे पास, तो मीन्स इस एरिया की अगर हम बात करें तो कितनी वैल्यू गिवन है a इज इक्वल टू 3850
सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो सर्कल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो मैं सब यहाँ पर ए कंपेयरिंग मेथड लिख दो या डायरेक्ट आप वैल्यू लिख दे यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर 3850। तो यहाँ पे सेंटीमीटर लास्ट में पुट लाजमी करना है। तो मीन्स पाई की वैल्यू क्या है 22/7 आर स्क्वायर। अगर 38 और 50 के हम फैक्टर निकालें, 38 और 50 के फैक्टर निकालें तो 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 1 तो 9 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम तो 1, यहाँ पर 5 टाइम। फिर 5 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 3 टाइम, 3 टाइम तो यहाँ पर 4 बचा, तो 4 यहाँ पर कितनी बार 8 टाइम, तो 2 तो यहाँ पर 5 टाइम। फिर 5 का टेबल यहाँ पे 38 पे 7 टाइम, तो यहाँ पर आएगा तो 7, फिर 7 का टेबल 11, फिर 11 का टेबल यहाँ पर 1। तो मीन्स वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 11। तो 70 वहां पे मल्टीप्लाई कर 22 को हम 2 मल्टीप्लाई 11 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 7 और ये 7 यहाँ पर आ गया, तो मल्टीप्लाई 7 यहाँ पर 11। तो मीन्स 2 2 से कैंसल, 11 11 से कैंसल। तो आर स्क्वायर 5 का मैं स्क्वायर बना दूं और यहाँ पर 7 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर बोथ साइड हम स्क्वायर रूट देंगे तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर पे स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 पे स्क्वायर 7 पे स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो r इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 7 30। फाइंड द डायमीटर। जब हम डायमीटर की बात करेंगे तो मीन्स d इज इक्वल टू 2r। तो मीन्स 2r की वैल्यू क्या है 35। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। तो यहां पर क्या गया, डायमीटर हमारे पास 70 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई।